भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में इस साल ही चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही पहली सूची की घोषणा करके भाजपा ने अपनी आक्रामक रणनीति साफ कर दी है। इससे पहले भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार को नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आयोजित हुई थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बैठक के दौरान विचार विमर्श में भाग भी लिया था। आपको बता दें कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में बुधवार शाम को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और समिति ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति और तैयारियों का जायजा लिया। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में छत्तीसगढ़ को लेकर 2 घंटे और मध्य प्रदेश को लेकर 1.5 घंटे तक मंथन हुआ। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद फिर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लगभग 1.5 घंटे तक बैठक हुई। भाजपा के चुनावी इतिहास में ये पहला मौका था जबकि पार्टी चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। अमर उजाला को पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में दोनों राज्यों के नेतृत्व ने अपने अपने फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दिए हैं और पार्टी उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसे मजबूत विरोध का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय चुनाव समिति का मानना है कि वो मजबूत उम्मीदवारों के चयन सहित कुशल रणनीति से चुनाव की परिस्थिति को बदल सकती है। सूत्रों का कहना है कि पिछले 4 चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों पर सितंबर में उम्मीदवारों की घोषणा करने पर विचार किया गया। टिकट वितरण के अलावा सीटों के समीकरण, विधायकों और नेताओं के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल हुए। प्रदेश के नेताओं ने चुनाव समिति के समक्ष प्रदेश की हारी हुई सीटों पर भी ब्यौरा रखा और इसके बाद तय हुआ कि प्रदेश नेतृत्व जल्द से जल्द इन 40 से 50 सीटों पर 2 से 3 नाम का पैनल बनाएगा। भाजपा इस बार सितंबर में ही हारी हुई सीटों के प्रत्याशी तय कर देगी ताकि उन्हें प्रचार का वक्त मिल पाए। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश नेताओं ने ऐसी विधानसभाओं का चयन किया है जिनमें पार्टी को पिछले 3 या 4 या इससे ज्यादा बार हार का सामना करना पड़ा है। इस बीच कुछ और भी घोषणाएं करने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय संगठन से स्वीकृति मांगी है। मध्य प्रदेश में कुल 103 आकांक्षी सीट है जहां पिछली बार बीजेपी चुनाव हार गई थी। इसके अलावा 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर पार्टी का जीत का मार्जिन 1000 से कम था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों पर एक समीक्षा रिपोर्ट भी चुनाव समिति के सामने रखी है और इस रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं की भावना, चुनाव की दृष्टि से सूबे में प्रभावी राज्य सरकार की योजनाएं और मुद्दे, चुनावी प्रबंधन जैसे विषयों पर जानकारी शामिल है। इस बैठक में पार्टी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट्स भी चर्चा हुई और इसमें ये बताया गया कि भाजपा संगठन और केंद्र सरकार को लेकर जनता में नाराजगी नहीं है, लेकिन लंबे समय से सत्ता में रहने की वजह से समर्थकों और कोर वोटर्स में उदासीनता है। इस बैठक में इस उदासीनता को दूर करने के कदमों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की कमजोर सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई और उन्हें जीतने की रणनीति पर विचार किया गया। इस बैठक में प्रदेश की सभी 90 सीटों को 4 श्रेणी ए, बी, सी और डी में बांटा गया। ए श्रेणी में वो सीटें हैं जिन्हें भाजपा ने हर बार जीता है। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन पर भाजपा की जीत हार दोनों हुई है। बात आती है उसके बाद सी श्रेणी की। सी कैटेगरी में सीटों पर भाजपा कमजोर है और वहीं डी श्रेणी की सीटों पर भाजपा कभी भी जीत नहीं पाई है। बैठक में बी और सी की 22 और डी श्रेणी की 5 सीटों पर चर्चा हुई और इस बंटवारे से कमजोर सीटों पर पार्टी ज्यादा फोकस दे सकेगी। बैठक में इन 27 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल के अलावा स्थानीय मुद्दों को भी लेकर चर्चा की गई और हर सीट पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब की जाएगी। पार्टी इस बार आधी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका भी देने पर विचार कर रही है।
अब आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, तब बीजेपी को 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 15 पर जीत हासिल हुई थी, और जबकि कांग्रेस ने राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा 68 विधानसभा सीटें जीती थी और अपनी सरकार बना ली थी। हालांकि उसके तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी करते हुए 11 सीटों में से 9 सीटें अपने नाम कर ली थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।